डाउनलोड मोड में रख दिया है और कंप्यूटर से यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो ओडिन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं कर्नल इसके अंदर फ्लैश करूँगा वो आपको मैं बताता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले ऑटो रिबूट और फ्लैश रीसेट टाइम को चेक कर लीजिए, अगर ये चेक नहीं है तो। उसके बाद में पीडी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको अपना कर्नल सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मैं पीडी ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास 2 कर्नल ऑलरेडी पड़े हैं, उसमें से ये स्पीड मोड वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में अब मुझे अपने फ़ोन पे वॉल्यूम अप का बटन दबाना है ताकि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो सके। अब वॉल्यूम अप के करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कम्युनिकेशन पोर्ट 5 पे जो मेरा फ़ोन है कनेक्टेड बता रहा है, ये आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो कर्नल है वो उस मोबाइल के अंदर फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आता है। पास होने के बाद फ़ोन है जो है ऑटोमेटिक रीबूट हो जाता है। अगर ये रीबूट ऑटोमेटिक नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन जो होगा फ़ोन के साथ वो ये होगा कि आपको बैटरी चार्जिंग का आइकन दिखाई देगा, तो आप उस टाइम जो है फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके फ़ोन को ऑन कर लीजिए। एक बार फ़ोन बूट हो जाए उसके बाद में आपके अंदर ये ऐप आपको दिखाई देगी, उसका नाम है सुपर यूज़र की ऐप। ये मैंने कुछ ऐप्स इसके अंदर डाल रखी है एक फ़ोल्डर के अंदर। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा gameCIH ऐप, जो कि हम यूज होगी किसी भी गेम को हैक करने के लिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद में मैं एक ऐप इंस्टॉल करके बताता हूँ, वो ऐप है सबवे सर्फ। हम इस गेम को इसके थ्रू हैक करके बताएंगे। तो इसके बाद जैसे ही गेम इंस्टॉल होता है मैं आपको gameCIH ऐप का हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी एक दोनों ही ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और मैंने ये दोनों ऐप जो है अपने होम स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं gameCIH को ओपन करता हूँ। gameCIH को ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सुपर यूज़र की रिक्वेस्ट मांगेगा, उसको आप ग्रांट कर दीजिए। एक बार ग्रांट होने के बाद इसको परमिशन मिल जाएगी। अब ये हॉट की जो है इसको आपको मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हॉट की का मतलब ये रहेगा कि कौन सा बटन दबाने पे gameCIH एक्टिवेट हो जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। मैंने यहाँ पे बैक की को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो कोई और की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद में देखिए मैं बैक की पे जैसे प्रेस करता हूँ तो ये बैक की सिलेक्ट हो चुकी है। अब देखिए जैसे ही मैं बैक की दबा रहा हूँ तो मुझे इस ऐप से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि बैक का मतलब इस gameCIH ऐप को बैकग्राउंड में रन करवाना होता है। अब मैं होम बटन दबा के इस ऐप से बाहर आ गया हूँ। यहाँ देखिए ये बैकग्राउंड के अंदर ये ऐप जो है अब चल रही है। इसमें जितने भी आइकन्स हैं उसका मतलब समझाता हूँ। ये इस आइकन का मतलब है इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है, अप या डाउन। तो इसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर ग्लास का जो आइकन है उसके थ्रू हम इस गेम को हैक करेंगे, वो मैं आपको गेम के अंदर बताऊंगा। ये बैक का बटन है ताकि आप बैक जा सके उसके बाद, और ये है इसको हाइड करने का बटन। इसके अलावा जो ये बटन है इसको आप दबाएंगे तो आप gameCIH के होम में भी जा सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं gameCIH को। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ गेम रन करके। दोस्तों वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने गेम प्ले को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन इस ऐप को कैसे यूज करते हैं इस गेम को हैक करने के लिए वो मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इस गेम को प्ले करना रहता है। अब इस गेम के अंदर मुझे जो है कॉइन्स को बढ़ाना है, तो उस कॉइन्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले थोड़ी देर गेम को मैं खेलता हूँ और कुछ कॉइन्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ कॉइन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास 28 कॉइन्स हो चुके हैं। तो मुझे जो है gameCIH ऐप के अंदर जो मैग्नीफाइंग ग्लास का है आइकन है उस पर क्लिक करना रहेगा, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इनपुट नंबर वाले ऑप्शन के अंदर मुझे 28 लिख के सर्च करना है। तो gameCIH ऐप जो है 28 जहाँ पे भी फाइल्स के अंदर स्टोर है इस गेम के अंदर उनको सर्च करके हमारे सामने रिजल्ट पेश करेगा। तो ये देखिए इतनी सारी फाइल्स है जिसके अंदर 28 लिखा हुआ है। अब उसके अंदर कॉइन्स वाली कौन सी फाइल है हमें उसको फ़िल्टर आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए फिर से इस गेम को प्ले करेंगे। अब जैसे ही हम कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे तो कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेगी और उसके बेस पे हम जो है इसको फ़िल्टर आउट करेंगे। तो अभी देखिए कॉइन्स की वैल्यू 94 हो चुकी है। तो जो 28 नंबर वाली फाइल्स थी उसमें बड़े किस में है उसके लिए मुझे प्लस आइकन को दबाना पड़ेगा। तो इतनी सारी फाइल्स ऐसी है जिसके अंदर वैल्यू बड़ी है। तो हमारे सामने देखिए रिज़ल्ट जो है काफ़ी फ़िल्टर हो चुका है। अब मैं फिर से यही करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गेम खेलता हूँ और फिर से gameCIH को ओपन करके
जो वैल्यू बड़ी है उसको मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ। तो ये देखिए अभी वैल्यू जो है 769 पे आ चुकी है, यानी कि इतने फ़ोल्डर्स हैं जहाँ पे ये वैल्यू चेंज हुई है, यानी कि बड़ी है। अब मैं फिर से थोड़ी देर के लिए गेम को खेलता हूँ और जैसे जैसे मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता रहूँगा वैसे वैसे जो हमारी फाइल्स के नंबर है यानी कि सर्च रिजल्ट्स है वो कम होते रहेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास में ऐसी फाइल्स आएगी जिसको हम मॉडिफाई करके कॉइन्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए अभी कॉइन्स फिर से बढ़ गए। अभी मैं फिर से प्लस यानी कि बढ़े कितने, तो अभी देखिए 219 अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेन्यू में जाके इस सर्च को रीसेट कर लेता हूँ और एक नया सर्च स्टार्ट करता हूँ। उसके अंदर मैं अब 307 नंबर को सर्च करूँगा। तो 307 से रिलेटिव जितनी भी फाइल्स है इस गेम के अंदर वो सर्च होके ये हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी ये सर्च हो रहा है और ये पे देखिए फाइल्स जो है 3407 ऐसी फाइल है जिसके अंदर 307 नंबर लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते इतनी सारी फाइल्स को, इसलिए मैं फिर से वही ट्रिक अपना रहा हूँ। गेम को थोड़ी देर के लिए खेलना है, थोड़ी देर खेलने के बाद जैसे ही कौन सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आउट होके इसके अंदर उन वैल्यूज़ को यानी कि उन फाइल्स को सर्च करना है जिसमें वैल्यू बड़ी है। तो उसके लिए मुझे फिर से प्लस का बटन दबाना पड़ेगा। ये देखिए 466 हो चुके हैं कॉइन्स। अभी मैं प्लस पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 20 फाइल्स है। अब इन फाइल्स को मुझे एडिट करना है, यानी कि 466 वाली फाइल्स है इसके अंदर मुझे एडिट करना है। इसमें 5 सेकंड का वेट रहेगा, तो वो वेट करने के बाद इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 10,000, यानी कि मुझे 10,000 कॉइन्स चाहिए। अब इसको लॉक पे क्लिक करके मैं इसको वैल्यू को लॉक कर देता हूँ। तो ये देखिए लॉक कर दिया। अब 466 वाली फ़ाइल जितनी भी है उन सबको मुझे एडिट करना पड़ेगा 10,000 से। तो जैसे मैं 10,000 इसमें भी यहाँ पे डाल देता हूँ और मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और ये लॉक वर्जन पे लॉक का जो आइकन है इस पर भी क्लिक करके इसको वैल्यू को लॉक करना रहता है। तो ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये भी देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब मैं फिर से सर्च करूँगा 466 कहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये फाइल और मिल गई है मुझे। यहाँ पे भी मुझे 10,000 वैल्यू को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे मैं 10,000 लिखता हूँ, वैल्यू को मॉडिफाई करता हूँ और लॉक आइकन पे प्रेस करके इसको वैल्यू को लॉक कर देता हूँ। ये लॉक हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी 466 लिखी हुई फाइल नहीं है। अब मैं इस गेम को प्ले करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10,000 कॉइन्स हमारे पास में आ चुके हैं और अब इन 10,000 कॉइन्स को मैं इस गेम के अंदर यूज भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप भी किसी भी गेम के अंदर यही ट्रिक को यूज करते हुए स्कोर या कॉइन्स या प्लेयर की लाइफ इन सब को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको सेम इसी मेथड्स का यूज करते हुए उस गेम को हैक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे वो भी कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा।